नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, गालवान स्कर्मिश के बाद जो स्टैंड ऑफ चला, जो अभी तक चल रहा है, बरकरार है, उसके बाद हमने एक चीज सीखी कि हमें लद्दाख में वहां के वातावरण के अनुसार उस दुर्गम परिस्थिति में जो ऑपरेट कर सके उस प्रकार के टैंक की आवश्यकता है। दूसरी तरफ अभी जो यूक्रेन में क्राइसिस चल रही है, उसके बाद हमने और एक चीज सीखी, वो ये है कि डिफेंस में इंडिजनाइजेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे देश पर निर्भर करते हैं तो वॉर टाइम में आप पे सैंक्शंस भी लग सकते हैं और हो सकता है वो पार्टनरशिप, जो आपके पार्टनर्स हैं, वो कहीं ना कहीं हाथ पीछे ले लें। तो बहुत जरूरी है यहाँ पे इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ फैसले लिए हैं, जिनमें से हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है 9 डिफेंस प्रोजेक्ट को, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है लाइट टैंक्स को हम इंडिजिनसली गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट के द्वारा बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लाइट टैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली हमारा जो लद्दाख में जो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ चल रहा है उसको काउंटर करने के लिए। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं। तो न्यूज की अगर बात करें दोस्तों, तो न्यूज में है इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइट टैंक्स फॉर माउंटेन वॉरफेयर। तो आपको मालूम ही है करंट स्टैंड ऑफ चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहा है। तो चाइना ने तो उस स्टैंड ऑफ के दौरान सबसे पहले वहां पे टाइप 15 लाइट टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया था। अब टाइप 15 लाइट टैंक्स देखें तो तस्वीर में देख रहे हैं 33 टन का टैंक है, एंड इसकी अगर बात करूं तो 105 mm का इसमें गन है, और साथ ही साथ इसमें अगर आप देखें तो सेकेंडरी आर्मामेंट भी है, और साथ साथ मशीन गन एंड ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी है, और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड डीजल इंजन विद फुल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो इसी के सामने भारत को मजबूरन T-72 और T-90 टैंक वहां पर उतारने पड़े। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में लद्दाख में T-72 T-90 टैंक्स यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जो कि लद्दाख में डिप्लॉय किए गए। पर दोस्तों, ये तो मजबूरी में हमने मेक शिफ्ट जो भी सिचुएशन था उसमें इनके सामने हमें लगाना पड़ा T-72 और T-90 को। पर दोस्तों, इसमें बहुत चैलेंजेस थे, तो और ये कोई परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं है, बस अभी के लिए हमने इनके सामने कुछ टैंक्स रख दिए हैं। लेकिन अब जैसा माहौल यहाँ पर दिख रहा है, लगता है कि लंबे टाइम तक यहाँ पर टैंक्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है कि मैं बता दूं T-72 T-92 जो कि मीडियम एंड हेवी टैंक्स की कैटेगरी में आते हैं, वो क्यों नहीं यहाँ पर डिप्लॉय किए जा सकते। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताऊं, T-72 का वजन है 41 टन, T-90 का वजन है 46 to 48 टन। तो दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड के जो एयर फील्ड्स हैं जैसे ले है, तो वहां पे 10,700 फीट की एल्टीट्यूड पे ये एयर फील्ड्स हैं, वहां से इनको पिक करना एंड कैरी करना बहुत मुश्किल है। एयर लिफ्ट करना आसान नहीं है, रेडिफाइड एटमॉस्फेयर है, कम ऑक्सीजन है, तो उसमें ऑलरेडी प्लेन्स ज्यादा सामान नहीं उठा पाते। वही दोस्तों, T-90 टैंक की बात करूं तो ये पॉसिबल भी इसीलिए हो पाया क्योंकि इंडिया ने C-17 को परचेज करके रखा था। तो C-17 अगर जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 77 टन है। वही इससे पहले जो हमारे पास IL-76 हुआ करती थी, इल्यूशन 76, उसकी एयरलिफ्ट करने की कैपेसिटी बस 45 टन की है, तो वो तो T-90 को उठा भी नहीं पाता, एयरलिफ्ट भी नहीं कर पाता। तो इसीलिए जहां तक जरूरी है कि हमें 25 से 30 टन के वजन में यहाँ पर टैंक्स चाहिए, जिनको हम इजीली पिक कर सकें, एयरलिफ्ट कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, ये जो T-72 T-90 टैंक्स हमने यहाँ पे डिप्लॉय करके रखे हैं, इनमें बहुत चैलेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये उस रेडिफाइड एटमॉस्फेयर के लिए नहीं बने हैं जहां पे ऑक्सीजन इतना कम है, टेम्परेचर इतना ज्यादा लो हो रहा है, तो वहां पे इनमें स्पेशल लुब्रिकेंट्स डाला जा रहा है। और इस वक्त भी आपको कहना चाहूंगा, इन टैंक्स को हर रात 2 बार इसके इंजन को ऑन किया जाता है, सो दैट सब सिस्टम्स इसके फ्रीज ना कर जाएं। तो ये हर रात की कहानी है। तो इसीलिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हमें लाइट टैंक्स चाहिए। लाइट टैंक्स का और एक फायदा क्या होगा कि ये एम्फीबियस वॉरफेयर में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और एम्फीबियस वॉरफेयर में बहुत बड़ा रोल होने वाला है लद्दाख रीजन में। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, लद्दाख में इस प्रकार के लेक्स हैं और साथ ही साथ नदियां हैं, जिनके आसपास काफी इलाके हैं जहां पे ये लाइट टैंक्स का रोल हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बताया जाता है टैंक्स के लिए, टैंक वॉरफेयर यहाँ पे अगर कहीं है तो वो है चुशूल बॉल कहा जाता है। अगर आप सैटेलाइट इमेजरी में देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चुशूल के ही पास इंडिया ने भी अपने टैंक्स डिप्लॉय करके रखे हैं, T-72 T-90। चाइना की बात करें तो उन्होंने भी जो अपने टैंक्स डिप्लॉय किए थे, भारत ने भी किए थे, तो वो भी अगर आप देखें तो ठीक LAC के इस तरफ कुछ यहाँ पे स्पांगुर सो के किनारे लगाया गया था। एंड साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्पांगुर गैप है, ये करीबन 2 किलोमीटर का गैप है दोस्तों।
ये 2 किलोमीटर का गैप है जिसके द्वारा ये टैंक्स यहाँ से मूव कर सकते हैं। और ये त्रिशूल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये प्लेटू में यहाँ पे कुछ प्लेन लाइक रीजन है। अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार का प्लेन लाइक रीजन है जहां पर टैंक्स इजीली मूव कर सकते हैं। ये तो खैर पहाड़ आपको दिखा दिया, लेकिन कुछ प्लेन लाइक रीजन है जहां पे टैंक्स मूव कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने देखा है जहां पे हमने डिप्लॉय करके रखा था। कुछ ऐसे ही इलाके हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लेन्स हैं, इसके पीछे पहाड़ के ठीक नीचे। तो यहाँ पे टैंक वॉरफेयर के लिए आइडियल सिचुएशन बना है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, 1962 में भी हमारे पास जब लाइट टैंक्स हुआ करते थे, उस जंग में हमने यहाँ पे टैंक्स डिप्लॉय किया था। और इसी वजह से कहा जाता है कि स्पांगुर गैप को चाइना पार नहीं कर पाया 1962 के जंग में। कमाल है, आज़ादी के वक्त हमारे पास शर्मन टैंक्स थे और उसके बाद भी हमारे पास लाइट एंड मीडियम टैंक्स रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हैवी टैंक्स बचे हैं। तो लाइट टैंक्स अब वापस हमें जरूरत पड़ रही है, जो कि हमारे पास आज़ादी के वक्त हुआ करते थे। तो दोस्तों, आर्मी की रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन क्या है, तो हमें जो RFI आई थी उसके मुताबिक 350 लाइट टैंक्स आर्मी को प्रोक्योर करने हैं। 25 टन से ज्यादा वजन इनका नहीं होना चाहिए। इसके सिवा इनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये एयर, वाटर, रोड कैसे भी ट्रांसपोर्ट किए जा सके बिना किसी दिक्कत के। इसके फिजिकल डायमेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रुकावट बने। इसके सिवा हर प्रकार के एनवायरमेंटल कंडीशन, टेरेन में ये काम कर सके, स्पेशली कोल्ड हाई एल्टीट्यूड एरिया में, वहां पर भी ये अटैक टैंक्स काम कर सकते हैं, कर सकें। और ये टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इन सब के खिलाफ ऑपरेट कर सके, एंटी एयरक्राफ्ट रोल में भी काम कर सके। इसके सिवा एडवांस्ड मल्टीपर्पज स्मार्ट म्यूनिशंस इनमें होना चाहिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होने चाहिए। इसके सिवा कुछ सजेस्टेड स्पेसिफिकेशन भी दिए गए कि हो तो बहुत अच्छा है, जिसमें ताकि नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी हो इन टैंक्स की। इसके सिवा UAV जैमर्स हो, AI टेक्नोलॉजी से लैस हो। इसके सिवा इनके खुद के जो वीडियो, ऑडियो, एक्यूस्टिक, थर्मल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स हैं, ये उसको सप्रेस कर सकें। तो अब क्या ऑप्शन था भारत के पास? पहला ऑप्शन था दोस्तों सिंपल कि जाए रशिया से खरीद लाएं। तो रशिया के पास है 18 टन का स्प्रूट टैंक। आप यहाँ पे तस्वीर में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो टैंक आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज 18 टन स्प्रूट टैंक। तो दोस्तों ये लेस मोबाइल है। वहां पे इंस्पेक्शन के लिए आर्मी की टीम गई, उन्होंने पाया ये लेस मोबाइल है। जो अनऑफिशियल तरीके से रिपोर्ट्स हैं उससे यही है कि देवर लेस मोबाइल, एंटी टैंक वेपन का ही ये काम भी कर पा रहे हैं, बस टैंक डिस्ट्रॉयर ही कह सकते हैं, प्रॉपर टैंक भी नहीं है। और इसके सिवा रशियन आर्मी खुद भी इस टैंक को इंडक्ट नहीं की, रादर बस 24 स्प्रूट टैंक रशिया ने खुद अपने आर्मी में डिप्लॉय किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये टैंक से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड आर्मी नहीं थी। दूसरी तरफ ऑप्शन था कि DRDO एंड L&T दोनों बात में टॉक्स के अंदर थी, दोनों बात कर रही थी कि ये जो K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्जर है, ये दोस्तों टैंक नहीं है, हाविट्जर है। जैसे बोफोर्स होता है कुछ वैसे ही मूविंग बोफोर्स आप समझ सकते हैं, हाविट्जर है। तो इसको 35 टन लाइट वेट टैंक में कन्वर्ट किया जाए। तो अब इसमें हुआ यूं, आर्मी, DRDO एंड L&T जो कोशिश कर रही थी, ये जो टरेट है इसको रिप्लेस करना था, T90 के टरेट से चेंज करना था। एंड T90 के टरेट लगाने पे दोस्तों इसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था। तो दूसरा ऑप्शन था कि एक रेडीमेड टरेट मंगवाया जाए जो कि इसमें लगा सके। तो जो भी है दोस्तों, अब अगर हम बात करें तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल अब हुआ क्या है वो भी बता देता हूं और फिर मैं वापस आऊंगा इसी पर। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है 9 डिफेंस प्रोजेक्ट को, जिनमें से एक है लाइट टैंक को इंडिजिनसली बनाना। ये इंडिजिनसली किसमें बनाया जाएगा? मेक 1 कैटेगरी में, यानी गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट ये होने वाला है। गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट का मतलब क्या है दोस्तों? तो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर की अगर बात करूं तो इस डॉक्यूमेंट में है कि इन प्रकार के प्रोजेक्ट्स में 70% ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोटोटाइप, यानी पहला जो टैंक बनेगा, लाइट टैंक बनेगा, उसका 70% खर्चा गवर्नमेंट बियर करेगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 250 करोड़। एंड रिपोर्ट कह रही है कि L&T इज द फ्रंट रनर। कारण यही है दोस्तों कि L&T ने ये K9 वज्र को इंडिया में बनाया है एंड इंडिया में ये बनाने के लिए सक्षम है, तो गुजरात में ही बनता है। एंड यहाँ से अब इसी को ये R&D भी करे, डिजाइन भी करे, डेवलप भी करे, तो दोनों इसको खुद करना है और सेल्फ और लाइट टैंक्स इसको बनाने हैं। तो दोस्तों अनअकैडमी में कुछ स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा। 22% ऑफ है, प्लस कॉम्बो 10% विद एजुकेटर कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। प्लस कॉम्बो की जो कीमत है 63,887 है, आइकनिक कॉम्बो की कीमत 76,717 है। दोनों की दोनों कीमतें 18 महीने के लिए हैं KC10 कोड के साथ। इसके सिवा अनअकैडमी लाइट भी है दोस्तों,
टेस्ट सीरीज है 31494409 रुपीज में। लोन की भी फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो भी पूछना है सवाल, ये रहे काउंसलर का नंबर है, उनको बस आप बताएंगे KC10 कोड, और ये बात याद रख लीजिए KC10 कोड यूज करने पे आपको मिलती है मेरी मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग। तो निश्चिंत होकर KC10 कोड यूज कीजिए, मेरी तरफ से एडिशनल है, मैं प्रोवाइड करता हूं बस क्योंकि मुझे देना है, क्योंकि आप मेरा कोड यूज कर रहे हैं। इसके सिवा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है, उसका हिस्सा बने। अर्ली बर्ड लकी ड्रॉ है, उसका हिस्सा बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, उसका फायदा उठाएं। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, ओपन हाउस, सबका फायदा है दोस्तों। एक साल की जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों प्लस की, आप कीमत देख सकते हैं 46,791। एक साल की आइकनिक 7041, एक साल के ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। सारी कीमतें ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, बहुत सारे बैचेस हैं, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, 1 ईयर, 2 ईयर, प्रीलिम स्पेशल बैचेस हम सब रन कर रहे हैं, इनका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।